एक बार की बात है, महेंद्र सिंह नाम का आदमी शहर से बहुत दिनों बाद गांव लौट आता है। उसका गांव उत्तर प्रदेश के महोबा जिला में था। दिखता है कि उसके शहर के एक मैदान में हर शाम को बुलंद आवाज में कुछ लोग गीत गाए जाते हैं और वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ लगती है। इस गीत का जादू कुछ ऐसा होता है कि देखते देखते वहां खड़े सभी लोगों का सीना फूल के चौड़ा हो जाता है और वो वीर रस से ओत प्रोत होकर तालियां बजाने लगते हैं। महेंद्र सिंह एक शाम वहां रुककर उस लोकगीत को सुनने लगता है। लोकगीत कुछ इस प्रकार गाए जा रहे थे। रण में दपक दपक बोले तलवार, पन 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 तीर बोलते हैं। कहे 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 अग्नियां बाण, कटकट मुंडे गिर धरती पर। एक अंगुली धरती ने दहेब, चाहे प्राण रहे चली जाए। जिसका मतलब होता है, युद्ध के मैदान में तलवार जोर जोर से दब दब की आवाज आकर रही थी और तीर पन पन की आवाज कर रहे थे और अग्नि बाण ऐसे चल रहे थे कि दुश्मनों का सर कट कट के धरती पर गिर रहा था। और उदल जी कहते हैं कि एक अंगुल भी जमीन नहीं देंगे, चाहे मेरी प्राण ही चला जाए। महेंद्र सिंह जो लोकगीत के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं तो उनको पता चलता है कि इस लोकगीत का नाम आल्हा है। इस गाने वाले का नाम भोला है और ये लोकगीत आल्हा जब अपने चरम पर होता है तो सुनने वाले की भुजाएं फड़कने लगती हैं, खून की गति बढ़ जाती है, देश पर बलिदान हो जाने की इच्छा मजबूत हो जाती है। कहते हैं इन गीतों के नायक आल्हा और उदल ने अपना सब कुछ अपने देश को अर्पित कर दिया था। उनका प्रण था कि दुश्मन के हाथ देश की एक अंगुल धरती तक नहीं जाने देंगे। महेंद्र सिंह जी का घर आकर कहानी को विस्तार में पढ़ने लगे। कहानी 18वीं सदी की है। परमाल रासो प्राचीन समय में लिखा गया एक ऐसा महाकाव्य जो वीर रस से भरा हुआ था, लेकिन आज इसका केवल आल्हा खंड ही उपलब्ध है। आल्हा खंड में महोबा के दो महावीर आल्हा और उदल की कहानी है। आल्हा खंड पूरे उत्तर भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय है और इसके लेखक जगदीक जी हैं। आल्हा खंड को विशेष रूप से बारिश के मौसम में उत्तर भारत में लोकगीत के रूप में गाया जाता है। परमाल रासो के अंदर कहानी 11वीं सदी की है। उस समय एक महान राज्य हुआ करता था महोबा, जिसके शासक चंदेल वंश थे। चंदेल शासक के महान सेनापति आल्हा और उनके भाई उदल थे, जो बहुत ही बहादुर और बुद्धिमान थे, जिन्होंने कालिंजर के परमार राजाओं को युद्ध में बहुत बुरी तरह से हरा दिया था और बाद में जाकर कालिंजर के ही दरबारी कवि जगनिक के परमाल रासो लिखी थी। आल्हा और उदल का जन्म 1120 ईस्वी के चंदेल राजा परमल के सेनापति दसराज के यहाँ हुआ। बनाफर वंश के थे, जो कि चंद्रवंशी क्षत्रिय वंश है। आल्हा और उदल बचपन से ही बहुत वीर थे। वो गांव के ही एक अखाड़े में जाकर मल्ल युद्ध यानी कुश्ती किया करते थे। आल्हा उदल से उम्र में बड़े थे, लेकिन उदल की ताकत आल्हा से ज्यादा थी और आल्हा के पास उदल से ज्यादा दिमाग था। आल्हा और उदल जब बचपन में जब कुश्ती किया करते थे तो वो कम उम्र में ही वहां से बड़े बड़े नामी पहलवानों को हरा दिया करते थे। उदल महावीर हनुमान जी के परम भक्त थे और आल्हा विशेष रूप से मेहर माता के भक्त थे। जब आल्हा और उदल थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने महोबा के शासक, जो कि चंदेल वंश के थे, उनकी सेना में सम्मिलित हो गए और उन्होंने लोगों को अपने युद्ध कौशल से बहुत ही प्रभावित किया। धीरे धीरे उनका प्रमोशन होने लगा और 3-4 साल के अंदर ही उनको महोबा का सेनापति बना दिया। सेनापति बनते ही महोबा का कालिंजर राज्य से युद्ध शुरू हो गया, जहां पर महोबा की कमान महोबा के सेनापति आल्हा उदल संभाल रहे थे। वहीं कालिंजर की कमान वहां के राजा उदय प्रताप सिंह जी संभाल रहे थे। कालिंजर की सेना और महोबा की सेना में एक भयंकर युद्ध होता है और आल्हा और उदल अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर उदय प्रताप सिंह जी को बंदी बना लेते हैं और उनको अपने राज्य के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, जिसके बाद से उदय प्रताप सिंह जी महोबा के मित्र बन जाते हैं और महोबा की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। कहा जाता है कि दोनों भाइयों ने अपने जीवन में 52 लड़ाइयां लड़ी और उनमें से उन्होंने सभी युद्ध जीते। कहानी 1122 ईस्वी की है, जब महोबा में और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान में युद्ध शुरू हो जाता है। इस महाभयानक युद्ध का कारण पृथ्वीराज चौहान की राज्य विस्तार की नीति थी, जिसके तहत उन्होंने आज के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के काफी सारे राज्यों को अपने अजमेर राज्य में मिला लिया था। लेकिन महोबा के वीर कहां झुकने वाले थे। महाभयानक युद्ध शुरू हो चुका था। इस तरफ आल्हा और उदल बहुत वीरता पूर्वक युद्ध कर रहे थे, तो उस तरफ महाराज पृथ्वीराज चौहान भी किसी से कम नहीं थे। ये युद्ध इतना भयानक था कि मानव महाभारत का युद्ध फिर से शुरू हो गया था।
और जहां पर पृथ्वीराज चौहान की एक विशाल सेना थी, वहां पर महोबा अजमेर के कंपेयर में एक बहुत छोटा सा राज्य था और उसकी बहुत छोटी सी सेना थी। लेकिन महोबा की पूरी सेना में वीरों की कोई कमी नहीं थी। वो अपने मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार थे। इस युद्ध में आला और उद्दल ने बहुत ही बहादुरी से युद्ध किया। आला उद्दल के बहादुरी का वर्णन करते हुए जगदीक जी अपने महाकाव्य परमाल रासों में लिखते हैं, बड़े लड़या महूबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक के मारे दुई मारी जावे, तीसर खौफ खाए मरी जाए। इसका मतलब होता है मोहब्बत राज्य के योद्धा लड़ने में बहुत ही तेज थे और उनकी वार का कोई भी सहन नहीं कर सकता था। एक को तलवार मारते थे तो 2 लोग मर जाते थे और तीसरा आदमी उनके खौफ से मर जाता था। लेकिन यहाँ पर महोबा का युद्ध मध्यकालीन इतिहास के महानतम राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान से हो रहा था। युद्ध 3 दिन तक चलता रहा और अंत में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए उद्दल वीर गति को प्राप्त हुए। अपने छोटे भाई को मरा हुआ देखकर आल्हा ने अपने आप को खो दिया और वो पृथ्वीराज चौहान पर मौत बनकर टूट पड़े। लेकिन पृथ्वीराज चौहान अपने सैनिकों से घिरे हुए थे। आला के सामने जो सैनिक आया मारा गया। 1 घंटे के घनघोर युद्ध के बाद पृथ्वी और आला दोनों आमने सामने थे। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। कभी आला भारी पड़ते तो कभी पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा तीर चलाया कि आल्हा की तलवार नीचे गिर गई और आल्हा थोड़े घायल हो गए। लेकिन कहते हैं ना, घायल हुआ शेर और खूंखार हो जाता है। आला पृथ्वीराज चौहान की तरफ तेजी से बढ़े और झपट कर उनको रथ पर से नीचे गिरा दिया। अब पृथ्वीराज चौहान और आला के बीच में मल्ल युद्ध शुरू हो गया था और मल्ल युद्ध में आला पृथ्वीराज चौहान पर भारी पड़ते हैं। आला पृथ्वीराज चौहान को अपने कंधे पर उठाकर घुमाकर उनको उनके रथ के पहिए के ऊपर पटक देते हैं। पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो गए थे और आला उनको मारकर अपने छोटे भाई उद्दल की मौत का बदला लेना चाहते थे। लेकिन आला के गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा में पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया और अपने राजा के पास लेकर गए। आला अपने भाई उद्दल के मौत से इतना ज्यादा दुखी थे कि उन्होंने सेनापति का पद छोड़कर नाथ पंथ स्वीकार कर लिया और गुरु गोरखनाथ के साथ मेहर माता की भक्ति में लीन हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने घंघोर तपस्या की और मेहर माता को प्रसन्न किया और उन्होंने माता जिसे उनके प्रथम सेवक होने का वरदान प्राप्त किया। कहा जाता है कि आज भी मेहर माता की पहली पूजा आल्हा ही करते हैं। जब रात को मेहर देवी के मंदिर का दरवाजा बंद किया जाता है और सुबह जब पुजारी जी उसको खोलते हैं तो पहले से ही माता का श्रृंगार, जल अभिषेक और ताजे फूल चढ़ाए हुए मिलते हैं। अपनी महान शौर्य और वीरता के कारण आल्हा और उद्दल दोनों भाई न केवल महोबा बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत में सदैव के लिए अमर हो गए। आज भी उनके ऊपर लिखी गई महाकाव्य परमाल रासों की लोकगीत का आल्हा खंड बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसी कुछ स्टोरी बाहुबली 3 मूवी में आ सकती है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।